ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। दोस्तों पिछली कथा में हमने वर्णन किया था केसी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। आज की कथा में हम वर्णन करेंगे अक्रूर जी की ब्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फल स्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक वैसे ही जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन, परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही, क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से भी कभी कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विषय हैं। अहो, कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतीर्ण स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नखमंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ वन वन में विचरते हैं। वे ही सुर मुनि वंदित श्री चरण गोपियों के स्थल पर लगे हुए केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं। तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है। होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रत्नारे लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज दर्शन अवश्य करूंगा, क्योंकि हरिण मेरी दाईं ओर से निकल रहे हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य के मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आंखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू तक नहीं पाया गया है। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रूविलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं, और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाशक अपने परम मंगलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उसका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है। सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, तब तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली हैं।
होने पर भी उन्हीं के समान व्यर्थ हैं। जिनके गुणगान का ही ऐसा महत्व है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो, देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं और उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातःकाल से ही अच्छे अच्छे शकुन दिख रहे हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।